नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान कवि तथा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त महाकवि सूरदास द्वारा रचित बाल लीला के अंतर्गत एक पद की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ या व्याख्या को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए इस पद की व्याख्या आपके समक्ष शुरू करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। वात्सल्य के पद शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। आइए व्याख्या शुरू करने से पहले मैं इस पद का वाचन आपके समक्ष शुरू करता हूं। किलकत कान्ह घुटुरुनी आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़बे धावत। कबहू निरखी हरि आपू छाह को, कर सो पकड़न चाहत। किलकी हसत राजत द्वे, दतियां पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमणि, वसुधा कमल बैठकी साजती। बाल दशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरातर लय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। आइए पद का वाचन करने के बाद इस पद में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले कठिन शब्दों का अर्थ मैं आपको बता देता हूं, फिर इसके बाद में इसकी व्याख्या करूंगा। आइए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ। किलकत यानी किलकारी मारते हुए, कान्ह यानी श्री कृष्ण, घुटुरुनी यानी घुटनों के बल पर चलना, मणिमय कनक यानी मणियों से युक्त या सोने के द्वारा बनाए गए नंद का आंगन, मणिमय यानी मणियों से युक्त, कनक यानी सोना, बिंब यानी परछाई, धावत यानी दौड़ना, पकड़बे यानी पकड़ने के लिए तैयार, कबहू यानी कभी, निरखी यानी देखकर, हरि यानी श्री कृष्ण, आपू छाह यानी अपनी छाया, कर यानी हाथ, किलकी यानी किलकारी मारते हुए, राजत यानी सुशोभित होना, द्वे यानी दो, पुनि पुनि यानी बार बार, तिहि यानी उसे या उन्हें, अवगाहत यानी देखते हैं, कनक भूमि यानी स्वर्ण रचित आंगन में, प्रतिपद यानी हर कदम, वसुधा यानी पृथ्वी, कमल बैठकी यानी कमल का आसन, अचरातर यानी आंचल के नीचे, सूर के प्रभु यानी सूरदास जी के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण। आइए शब्दार्थ बतलाने के बाद अब मैं इस पद का संदर्भ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पुस्तक का नाम दे सकते हैं, के पाठ, बाल लीला के पद या फिर सूरदास के पद या फिर वात्सल्य के पद भी लिख सकते हैं। शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। महाकवि सूरदास भक्ति काल के एक महान कवि तथा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। महाकवि सूरदास जी को हिंदी का सूर्य भी कहा जाता है। यही नहीं, महाकवि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कवि भी कहा जाता है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने नंद बाबा के मणियों से युक्त आंगन
या स्वर्ण या सोने से युक्त आंगन में प्रभु श्री कृष्ण के घुटनों के बल पर चलने का वर्णन बड़े सुंदर ढंग से किया है। महाकवि सूरदास जी ने इस पद में प्रभु श्री कृष्ण के अपूर्व सौंदर्य एवं बाल लीला का बड़ा ही मनोहारी चित्र उपस्थित किया है। आइए संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद पहले की भांति मैं एक एक दो दो पंक्ति को पढ़ने का प्रयास करता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आइए पहली दो पंक्ति की व्याख्या शुरू करता हूं। किलकत कान्ह घुटुरुनी आवत, मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। किलकत यानी किलकारी मारते हुए, कान्ह यानी श्री कृष्ण, घुटुरुनी यानी घुटनों के बल पर, आवत यानी आते हैं। मणिमय कनक, मणिमय कनक दो शब्दों से मिलकर बना है। मणिमय यानी मणियों से युक्त, कनक यानी सोना या स्वर्ण। तो मणिमय कनक का अर्थ होता है मणियों से युक्त या स्वर्ण या सोने के द्वारा बनाए गए आंगन में, बिंब यानी परछाई, धावत यानी दौड़ना, पकड़बे यानी पकड़ने के लिए उत्सुक। किलकत कान्ह घुटुरुनी आवत यानी इस पद में महाकवि सूरदास जी ने नंद बाबा के आंगन में प्रभु श्री कृष्ण के घुटनों के बल पर किलकारी मारते हुए चलने का बड़ा ही रोचक वर्णन किया है। किलकत कान्ह घुटुरुनी आवत यानी महाकवि सूरदास कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल पर चल रहे हैं। अगली पंक्ति देखिए, मनमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत। नंद बाबा जो श्री कृष्ण के पालित पिता हैं, नंद बाबा का आंगन सोने का बना हुआ है और मणियों से जटित है, यानी नंद बाबा का आंगन मणियों से युक्त है। प्रभु श्री कृष्ण जब किलकारी मारते हुए घुटनों के बल पर नंद बाबा के आंगन में चलते हैं तो बड़ा ही सुंदर दृश्य उपस्थित हो जाता है। प्रभु श्री कृष्ण आंगन में चलते हुए अपने पड़ने वाले परछाई को देखकर वे बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं, यानी अपनी परछाई को पकड़ने के लिए प्रभु श्री कृष्ण सारे आंगन में इधर उधर घूमते रहते हैं। अब अगली पंक्तियां देखिए, कबहू निरखी हरि आपू छाह को करसो पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत द्विदतियां पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कबहू यानी कभी, निरखी यानी देख कर, हरि यानी प्रभु श्री कृष्ण, आपू छा यानी अपनी परछाई, कर यानी हाथ, किलकी यानी किलकारी मारते हुए, राजत यानी सुशोभित होते हैं, द्वे यानी दो, पुनि पुनि यानी बार बार, तिहि यानी उसे या उन्हें, अवगाहत यानी देखते हैं। कवि आगे कहते हैं कि कभी प्रभु श्री कृष्ण अपनी ही परछाई को देखकर, जैसे वहां पर कोई अन्य बालक हो, कभी प्रभु श्री कृष्ण अपने हाथ से उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो कभी गौर से उसे देखते हैं और यह सोचते हैं कि आखिर यह परछाई किसकी है, कोई दूसरा बच्चा वहां तो नहीं है। अब अगली पंक्ति देखिए, किलकी हसत राजत द्विदतियां पुनि पुनि तिहि अवगाहत, यानी यही नहीं, कभी कभी प्रभु श्री कृष्ण जब किलकारी मारते हुए हंसते हैं, उस समय उनके आगे के दो दांत दिखाई देते हैं जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक
प्रतीत होते हैं। घुटनों के बल पर चलते हुए नंद बाबा के आंगन में अपनी ही परछाई को बार बार देखते हैं तथा परछाई को पकड़ने की कोशिश करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि नंद बाबा के स्वर्ण जटित आंगन में प्रभु श्री कृष्ण अपनी परछाई यानी दो दंतुलियों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उसे छूने का प्रयास करते हैं। अब मैं अगली दो पंक्तियां पढ़ता हूं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती, करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। कनक भूमि यानी स्वर्ण जटित भूमि या स्वर्ण रचित आंगन में, प्रतिपद यानी हर पद हर कदम, वसुधा यानी पृथ्वी, कमल बैठकी यानी कमल फूल का आसन, साजती यानी सजाना, प्रतिमणि यानी प्रत्येक मणि में। महाकवि सूरदास आगे कहते हैं कि जब प्रभु श्री कृष्ण घुटनों के बल पर चलते हैं तो उस समय उनके पैरों तथा हाथों की छाया स्वर्ण भूमि यानी सोने के बने हुए आंगन पर पड़ती है। यह सब देखकर ऐसा लगता है मानो प्रत्येक मणि में यानी प्रत्येक मणि में वसुधा अर्थात पृथ्वी ने उनके बैठने के लिए एक कमल का आसन सजा रखा है। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजती, यानी कवि कहते हैं कि जब प्रभु श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में घुटनों के बल पर चलते हैं तो उस समय उनके पैरों तथा हाथों की छाया स्वर्ण भूमि यानी सोने की बनी हुई भूमि पर यानी आंगन पर पड़ती है। तो उस समय यह सब देखकर ऐसा लगता है मानो प्रत्येक मणि में वसुधा ने या पृथ्वी ने उनके बैठने के लिए एक कमल का आसन सजा रखा हो। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के घुटनों के बल पर चलने तथा उनके पैरों और हाथों की छाया स्वर्णमयी भूमि अर्थात आंगन पर पड़ने का बड़ा ही सुंदर उपमा दिया है। अब अगली पंक्ति देखिए। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। कहने का अर्थ यह है कि मणियों से युक्त आंगन में जब प्रभु श्री कृष्ण घुटनों के बल पर चलते हैं उस समय उनके कमल जैसे हाथों और पैरों का प्रतिबिंब पड़ने के कारण ऐसा लगता है मानो पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछा हुआ हो। यहाँ कवि ने श्री कृष्ण के घुटनों के बल पर चलने तथा उनके पैरों और हाथों की छाया स्वर्णमयी भूमि अर्थात आंगन पर पड़ने का बड़ा ही सुंदर उपमा दिया है और कहा है कि मानो प्रत्येक मणि में वसुधा अर्थात पृथ्वी ने उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजा रखा है तथा कवि ने इसका वर्णन यहाँ पर बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। अब मैं इस पद्य की अंतिम दो पंक्तियां पढ़ता हूं फिर इसकी व्याख्या करता हूं। बालदशा सुख निरखी यशोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तर ले ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। बालदशा यानी बालक श्री कृष्ण की अवस्था को देखकर सुख यानी आनंद या प्रसन्नता, निरखी यानी देखकर यशोदा श्री कृष्ण की माता जी, पुनि पुनि यानी बार बार, नंद बुलावत यानी नंद बाबा को बुला रही हैं, अचरातर यानी आंचल के नीचे, ले यानी लेकर, ढाकी यानी ढककर, सूर के प्रभु यानी महाकवि सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण
दूध पियावती यानी दूध पिलाती है। कहने का अर्थ यह है कि अपने स्वर्णमयी आंगन में इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण को किलकारी मारते हुए घुटनों के बल पर चलते हुए देखकर माता यशोदा बहुत प्रसन्न होती है। केवल वही प्रसन्न नहीं होती है, बल्कि इस खुशी में वह बार बार नंद बाबा को भी बुलाती है, ताकि नंद बाबा भी प्रभु श्री कृष्ण की इस लीला को देखे। बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत, यानी यशोदा भी चाहती है कि नंद बाबा भी इस सुख का आनंद प्राप्त करे, कि वे भी इसका भरपूर आनंद उठा सके। अब अंतिम पंक्ति देखिए, अचरा तर लय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती। कहने का अर्थ यह है कि वात्सल्य भाव में डूबी माता यशोदा आंचल के नीचे ढककर प्रभु श्री कृष्ण को प्रसन्न होकर दूध पिलाने लगती है। इस तरह इस पद में महाकवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण की लीला तथा उनके रूप सौंदर्य का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। आशा करता हूं आप इस पद की व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए व्याख्या करने के बाद अब मैं विशेष भी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। विशेष, इस पद में महाकवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य एवं बाल लीला का बड़ा ही सुंदर चित्र उपस्थित किया है। इस पद में अनुप्रास अलंकार के साथ साथ उपमा अलंकार भी है। इस पद की भाषा ब्रज भाषा है। इस पद में वात्सल्य रस का बड़ा ही सुंदर चित्रण हुआ है। यही नहीं, इस पद में महाकवि सूरदास जी की भक्ति भावना भी व्यक्त हुई है। आशा करता हूं आप इस पद की व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।